वैयावृत्य का सेवा का कितना महत्व है। सेवा केंद्रों की ही बात नहीं, सिंघाड़े में भी कोई वृद्ध है, ग्लान है, उनको सेवा की अपेक्षा है, तो अग्लान भाव से, निरहंकार भाव से, विनय भाव से उनकी सेवा करनी चाहिए। हमारे कितने साधु साध्वियां वृद्धों को यात्रा करवा रहे हैं, साधन से उनको ले जा रहे हैं। श्रवण कुमार ने माता पिता को यात्रा करवाई थी, श्रवण कुमार से तुलना मैं नहीं भी करूं, हमारे कितने साधु साध्वियां साधन से वृद्धों को ला रहे हैं, ले जा रहे हैं। इस बार के इस मर्यादा महोत्सव के प्रसंग में भी, हाँ पान कुमारी जी आई है, हमारे कितनी वृद्ध साध्वियां हैं जिनको पैदल चलना हो तो कईयों के लिए तो 1 किलोमीटर चलना भी मुश्किल हो जाए, परंतु सहवर्ती साध्वियां किस प्रकार उनको ले जाती हैं, लाती हैं। हमारे संत भी हैं, हमारे गुरुकुलवास में भी कितने संत हैं जो दूर दूर यात्राएं कर चुके हैं, परंतु सहवर्ती संतों का योग है या व्यवस्था, कहीं कहीं व्यवस्था का योग है कि कहाँ बॉम्बे, कहाँ सूरत, कितनी कितनी यात्राएं हमारे वृद्ध संतों की गुरुकुलवास में भी हो गई है। तो सहवर्ती संतों का बड़ा एक प्रमोद भाव कह दें, सेवा भाव कह दें, कृतज्ञ भाव कह दें कि अपने सेव्यों को वे किस प्रकार यात्राएं करवा रहे हैं, तो यह भी एक प्रकार की सेवा है। तो वृद्धों की, ग्लानों की सेवा करना चाहिए। सिंघाड़े में कोई भी परस्पर के संबंध कभी अच्छे न भी हों, पर सेवा का मौका आ जाए तो पूर्व संबंधों की बात को गौण कर दिया जाए और सेवा में व्यक्ति तत्पर हो जाए, यह मनोवृत्ति रहनी चाहिए। और कहीं कहीं तो मैं सुनता हूं कुछ बातें, किस प्रकार पेट में गांठें हो जाती है, मड़ की गांठें, हमारे साधु साधियां किस तरह हाथ से गांठों को निकालते हैं और उनकी सेवा करते हैं। अनेक उदाहरण ऐसे मिल सकेंगे जो किस प्रकार सेवा करते रहे हैं। तो सेवा करना तो बड़ा काम है, कोई छोटा काम नहीं है। गोचरी करना कोई छोटा काम नहीं है। ऐसे हमारे साधु साधियां श्रमशील हैं ही, फिर भी मैं प्रेरणा के रूप में कहना चाहूंगा, जहां अपेक्षा वहां प्रेरणा काम करे, यह भावना है कि भले कोई अग्रणी भी है, शरीर में सक्षमता है, अनुकूलता है, तो गोचरी का प्रयास करना चाहिए। गुरुदेव तुलसी विराजमान थे, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी या युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी विराजमान थे, मुझे साध का अग्रणी बना दिया गया था। मेरा धीरे धीरे विकास हुआ था, तो विकास की एक कड़ी थी, मुझे साधपति बनाया गया। तो मैं वैसे गोचरी जाता था, संभवतः जहां तक मुझे स्मृति हो रही है, एक संतों ने गुरुदेव तुलसी से कहा कि मुदित कुमार जी स्वामी को आप गोचरी उनकी बंद करा दें, गोचरी हम कर लेंगे, आप उनसे वो गोचरी न करें, आप ऐसी व्यवस्था कर दें। जैसे शासन गौरव ताराचंद जी स्वामी का प्रसंग आया, वो मुनि, क्या नाम, देवारी कुमार जी, वो मुनि श्री ताराचंद जी स्वामी, अब ये तो साधक संत हैं, अपने कुछ सिद्धांतों के संत हैं, तो वो प्रसंग आ गया कि और तो बहुत संत लेते ही होंगे, कंबल खुद रखते हैं, कंबल लुकार खुद रखते हैं, तो इनका आपस में झगड़ा हो गया। फिर स्थूल भाषा में को झगड़ा हो गया और झगड़ा आखिर मेरे पास आया। यानी एक और कितनी विनय की भावना कि हमारे अग्रणी हैं, वयोवृद्ध हैं, हम उनकी सेवा करें। एक और कितनी उदात्त भावना, मैं सेवा न लूं, दोनों ओर से कितनी उदात्त भावना है। तो देवारी कुमार जी ने तो कहा कि उन्होंने तपस्या कोई तेला कुछ किया था, तपस्या की थी, तो पालना तब करूंगा तब आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि कंबल आप मुझको दे देंगे। मुनिश्री ने कहा कि भाई ये तो मेरा संकल्प है, मेरे संकल्प को तुम तुड़वाओ मत। तो आखिर वो मेरे पास बात आई, मैंने इनको कहा अभी तुम ज्यादा मत करो, अभी रहने दो बात को। तो कितनी यह भावना कि हम स्वयं का बोझ खुद लें। और मैं तो वास्तव में तो इस बात का पक्षपाती हूं कि स्वावलंबन रहना चाहिए। बड़े संतों से हमें भी प्रेरणा मिलती है, हम सबको प्रेरणा मिले कि इतने शासन गौरव हैं, शासन के मुख्य संत हैं,
और 3 संत इनके साथ में है, फिर भी थोड़ा बोझ खुद लेने का प्रयास करते हैं। इससे औरों को भी, हमको भी प्रेरणा मिलनी चाहिए कि हम स्वावलंबी बनने का प्रयास करें। तो हमारी मनोवृत्ति ताराचंद जी स्वामी ने प्रस्ताव रखा कि आप मुझे मुक्त कर दें। मुक्त का मतलब अग्रणी के इस उपाधि से मुक्त कर दें मुझे। हालांकि बात तो बड़ी अच्छी है, बहुत उदात्त बात है, परंतु सुमति कुमार जी मानते नहीं है सर। और हम भी पूरा नहीं मानते हैं अभी तक। तो आपकी भावना बड़ी अच्छी है, और यूं तो मैंने कह ही दिया कि संरक्षण आपका है और जिम्मा उनका है, ऐसा मैंने कह भी दिया अभी। तो ऐसे हमारे प्रसंग है संघ के, वो बड़े प्रेरणास्पद हैं। तो गुरुदेव तुलसी के पास वो संत गए, संतों ने कहा, जहां तक मुझे बात याद आ रही है, कि मुदित मुनि से आप फरमा दो गोत्री वे न करें। तो गुरुदेव तुलसी ने फरमाया कि नहीं नहीं, मुदित को तो गोत्री करनी चाहिए। मुदित गोत्री करेगा, उसके शरीर का श्रम होगा, पसीना आएगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उसको गोत्री करनी चाहिए। तो गुरुदेव तुलसी से हमें कुछ संस्कार मिले, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी से कुछ संस्कार मिले। उनमें एक संस्कार यह है कि आदमी को तो श्रमशीलता हमारी रहनी चाहिए, सेवा की भावना रहनी चाहिए। तो हम सभी में सेवा कम से कम लेने की भावना और ज्यादा से ज्यादा देने की भावना रहे। हमारे श्रावक समाज में भी सेवा की भावना रहे, हम सेवा करें। सांसारिक सेवा भी संसार में चलती है, और साधु साधियों की भी सेवा करें। गोचरी, पानी आदि आदि के संदर्भों में हम उनकी सेवा करें। हमारे जो सेवा केंद्र हैं वहां सेवा होती है, और वहीं क्या श्रावक लोग रास्ते की भी सेवा करते हैं। कहां से सिंगाड़ों के साथ में रहते हैं या कितने रहते हैं वो अलग बात है, फिर भी व्यवस्था होती है, कुछ साथ में रहते हैं, सेवा करते हैं। और यह भाव और बढ़े कि रास्ते की सेवा का भी लाभ लें। उसका एक अपना एक महत्व है रास्ते की सेवा का। मुझे मंत्री मुनि की बात याद आ गई, मैंने किसी भाई से वह बात सुनी थी। एक बार सरदार शहर में मंत्री मुनि संभवतः विराजमान थे, तो एक परिवार आया कि महाराज मंगल पाठ सुनाइए। क्यों, कहां जा रहे हो? कि आचार्य स्त्री की सेवा में जा रहे हैं। तो मंत्री मुनि तो बड़े प्रबुद्ध चेता थे, आपने कहा भी आचार्य स्त्री की सेवा तो अच्छी बात है ही, परंतु एक साधियों का सिंघाड़ा भी आ रहा है, उनकी सेवा कौन करेगा? यानी उनका इंगित था कि गुरुदेव की सेवा में जाओ चाहे मत जाओ, जो सिंघाड़ा आ रहा है साधियों का, तुम उनकी सेवा का ध्यान दो। तो रास्ते की सेवा करना भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण चीज है। तो श्रावक श्राविकाएं इसमें भी जागरूक रहें, और ऐसा नहीं कि केवल ड्राइवर कर दिया, रसोईया कर दिया, 2-3 इतना नहीं, श्रावक लोग साथ में रहे तो खास बात होती है, वो खास सेवा का महत्व होता है। हमारे सेवा केंद्र में भी जितने सेवा केंद्र, वहां के श्रावक कार्यकर्ता भी कितनी सेवा करते हैं, साधु साधियों की चिकित्सा की व्यवस्था में कितना ध्यान देते हैं। और अनेक हमारे चिकित्सा केंद्र से बने हुए हैं जहां हम साधु साधियों को भेज देते हैं, कई बार तो बेधड़क भेज देते हैं, भले फिर वह बॉम्बे हो, भले अहमदाबाद हो, भले हिसार हो, भले बीकानेर हो, श्री डूंगरगढ़ हो, ऐसे कई क्षेत्र होंगे, जयपुर हो, दिल्ली हो, चंडीगढ़ तो प्राय कम जाते हैं, जयपुर दिल्ली जाते हैं, उदयपुर भी है, अहमदाबाद मैंने कह दिया। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां कई बार भिन्न समाचारी में, कई बार सम समाचारी में हम साधु साधियों को भेजते हैं, समनिया भी जाती है और उनकी चिकित्सा वहां होती है। तो वे हमारे कार्यकर्ता या श्रावक भी कितनी सेवा करते हैं। मुझे शांतिलाल जी सुराना याद आ गए, बीकानेर के श्रावक कार्यकर्ता। इस चिकित्सा के मामले में जो वो सेवा दे रहे हैं, अपने आप में यूं को गजब की सेवा दे रहे हैं, कितनी सेवा में जागरूक है। मुझे पता नहीं उनका खाना पीना पूरा होता कि नहीं होता है, साधु साधियों की सेवा का मौका मिले
हाँ शांतिलाल जी आए हुए भी हैं। आगे कर लो, आगे कर लो।